बिहार में परिवर्तन आएगा तो पूरे देश में परिवर्तन आएगा। जमीन पीओके की वापस लेनी है या उसमें जो कुछ गंद बची हुई है, मतलब जो जो लोग जश्न मना रहे थे उनको भी भारत में लेना है, डिसाइड करो। उनको खत्म करके पीओके की जमीन वापस लेनी है। उनको साबित करना पड़ेगा अपनी ईमानदारी, क्योंकि उसके 80% देखने वाला हिंदू टैक्स पेयर होता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, बड़ा मौका था पीओके को वापस लाने का, लेकिन युद्ध विराम हो गया। आज खबर आई है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसका जश्न पीओके की ज़मीन पे मनाया गया। जो गुनहगार थे उनका बड़ा अतिथि सत्कार किया गया। अब अगर इसका एक्शन, जैसे मोदी जी ऐलान कर चुके, एक्शन होगा तो क्या अगर हमें दूसरा ऑपरेशन देखने को मिलता है? क्या आपको नहीं लगता कि अब सच में समय आ गया है पीओके वापस लेने का? अब वो घड़ी आ गई है, नहीं, मंगल की महादशा में सही पीओके वापस आ जाए। देखो, पीओके वापस किस तरह से लोगे? जमीन पीओके की वापस लेनी है या उसमें जो कुछ गंद बची हुई है, मतलब जो जो लोग जश्न मना रहे थे उनको भी भारत में लेना है, डिसाइड करो। उनको खत्म करके पीओके की जमीन वापस लेनी है। तो ये हमेशा से होता रहा है, चाहे वो क्रिकेट हो या किसी भी तरह से हो भाई। वहां पे तो चलो पीओके में हम बोल सकते हैं कि उनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है, भारत विरोधी है, उन्होंने सेलिब्रेट किया। मुझे बताओ, भारत के अंदर किसी ने सेलिब्रेट किया है क्या? नहीं। लेकिन भारत में किसी ने खंडन भी किया है क्या? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान ने। हिंदू की नजर है, हम पैनी नजर रखते हैं कि आप क्या स्टेटमेंट करते हो, क्या ट्विटर पे जाते हो, क्या उसमें। एक बात है, गीता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, जब निर्णायक क्षण हो ना तब निर्णय लेना पड़ता है, आपको एक पक्ष में रहना पड़ता है। भारत के मुसलमान चाहे वो बॉलीवुड के भी क्यों ना हो, यहां अगर कोई चीज हो रही है तो उसका विरोध बॉलीवुड, क्योंकि हमारा सॉफ्ट पावर है दुनिया के अंदर, हर छोटी मोटी चीज में तो खड़े हो जाते हो। शाइन हुआ वहां खड़े हो गए या किसी और जगह पे खड़े हो गए, स्टेटमेंट करते हो। इस स्टेटमेंट में मैं हिंदू एक्टर से भी कहूंगा, मेरी जानकारी में नहीं है कि अमिताभ बच्चन ने कुछ ट्वीट किया हो या अक्षय कुमार ने किया, मुझे नहीं पता, मेरा विषय भी नहीं है। पर जो मुझे जानकारी दी जाती है तो उसमें यह बताया गया कि इस तरह का, मैं तो पर्टिकुलरली पूछा कि मुस्लिम एक्टर्स में से किसी ने ट्वीट किया क्या कि यह गलत हुआ है। उनको साबित करना पड़ेगा अपनी ईमानदारी, क्योंकि उसके 80% देखने वाला हिंदू टैक्स पेयर होता है। उसकी फिल्में कौन देख रहा है? हिंदू देख रहा है। तो हिंदू की भावनाओं की कदर करनी चाहिए उन लोगों को। पीओके में क्या जश्न हो रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे भारत देश के अंदर मेरे साथ मेरे दुख की घड़ी में कोई खड़ा है क्या? जो खड़ा है वो मुझे दिखेगा, और हिंदू को यहां खोल करके समझना पड़ेगा कि दुख और संकट की घड़ी में उसके साथ कौन खड़ा है। जो खड़े हैं वो हमारे हैं, जो नहीं है वो नहीं है। दैट्स इट। बहुत नीट एंड क्लीन, स्पष्ट। बिहार का रिजल्ट, वो एनडीए की वापसी, दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली से सीधा वृंदावन तक सनातन एकता वाली यात्रा अब जानते ही धीरेन्द्र शास्त्री जी ने निकाली हुई है। और जो खबर आई कि ब्लास्ट में धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा को भी निशान बनाने की कोशिश थी, लेकिन रिजल्ट के बाद क्या आपको लगता है कि ये एक नींव रखी जा रही है भारत को पूर्णतः सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने की? क्या ये जरूरत है देश की? मैं पहले तो आपके शब्दों को बड़े सम्मान पूर्वक कहूं कि नींव रखने की बात ही गलत है। भारत सनातनी राष्ट्र था, भारत सनातनी राष्ट्र है, और भारत सनातनी राष्ट्र रहेगा। कितने भी बर्बर बाबर आ जाए और कितने भी औरंगजेब आ जाए, सनातन को आप मिटा नहीं सकते हो। हाँ, इसके अंदर जो करेक्शन की जरूरत है, जो उसमें वर्तमान में जो हमें लगता है कि सनातन वीक पड़ा है, उसको ठीक है, उसका उत्थान ये तो चलता रहता है। समाज जो है ना वो तो वेव्स की तरह है। बिहार का परिवर्तन देश का परिवर्तन माना जाता है। मैंने अपने एक एपिसोड में कहा था कि अगर बिहार में परिवर्तन आएगा तो पूरे देश में परिवर्तन आएगा। और मैं बहुत आशावादी हूं, वास्तव में आशावादी हूं कि बिहार इस बार जो तरक्की करने जा रहा है एक नए जोश के साथ और नई इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी के साथ, क्योंकि बिहार के पास बहुत अच्छी जमीन है, माँ गंगा का जल, मतलब जल भी बिहार में बहुत ज्यादा है, मैन पावर, लेबर पावर, कुछ चीज की कमी नहीं है। अगर कमी है तो संकल्प की। जी। और याद रखो कि बिहार से ही सनातन की पुष्टि हुई है, चाहे वो भगवान बुद्ध ने विहार किया हो या महावीर ने किया, वो बिहार से ही। जी। तो जो क्रांति बिहार में हो गई इस चुनाव परिणाम के माध्यम से, ये संकेत भारत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको याद हो 2014 में जब विजय का रथ रुक नहीं रहा था मोदी जी का,
तब बिहार में उस समय बीजेपी हारी थी, तो पाकिस्तान ने कहा था कि बिहार ने रथ रोक लिया। और दूसरा इसको मैं जोड़ के बताऊं, जब राम राज्य की स्थापना करने के लिए राम मंदिर में जब रथ चल रहा था, तो अडवाणी जी के रथ को बिहार में लालू ने कुकर्म करके रोकता, जी। और वो रथ रोकने से भारतीय जनता पार्टी का बहुत फायदा हो गया। तो बिहार के हर कृत्य का एक कॉस्मिक डिजाइन से मैं जोड़ करके देखता हूं, आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं कि बिहार में जो होता है वो राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो बिहार में ये चुनाव के परिणाम आप देख रहे हो, या बिहार के अंदर ये जो परिवर्तन देख रहे हो, ये राष्ट्र के लिए शुभ संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है। और यही बिहार का संकेत रिफ्लेक्ट होगा यूपी के ऊपर। तो आने वाले जितने भी इलेक्शंस वगैरह हैं, वेस्ट बंगाल है, ये है वो है, इस पर बहुत इसका असर होगा। और सनातनियों का मनोबल वास्तव में इससे ऊंचा तो आना ही था, आना ही है, और इससे सनातन और मजबूत होगा। सनातन की नींव तो मैं नहीं कहूंगा, नींव तो उसको कौन हिला सकता है, हम तो अपौरुषीय हैं। हम व्यक्ति विशेष धर्म के नहीं है कि व्यक्ति के ऊपर धर्म रहेगा कि जीसस का बाइबल पढ़ेगा तो जीसस होगा, तो क्रिश्चियनिटी होगी, या इस्लाम का नबी होगा तो होगा। हम वेदों के, सनातन जो है वो वेदों के ऊपर आधारित है, अपौरुषीय है। तो बिहार की ये रिजल्ट सनातन के लिए बहुत खुशखबरी है।